अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग। इनको क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। अच्छा, एक ना आजकल चीज़ चल रही है डीओबी के हवाले से ना कि जी डीओबी में बड़ी कंप्लेन आ रही है। डीओबी सिंगल कैपेसिटर, डबल कैपेसिटर, ये लटरम पटरम फलां ट्री। तो अरहम भाई आपने वीडियोस डाली थी डीओबी के हवाले से कि डीओबी में जो है वो कंप्लेन नहीं है जो सिंगल कैपेसिटर में डबल कैपेसिटर में आई। तो भाई मेरे एक अक्ल की बात होती है और एक चीज़ होती है कि आपने उसको देखना होता है। एक शऊर होता है इंसान के अंदर कि इंसान ने खुद उस चीज़ों को परखना होता है। क्या ख्याल है शरोज साहब? तो हुआ क्या है, जो बात बनी है, बात ये हुई है कि अरहम साहब ने तो वीडियो लगा दी है, अरहम साहब ने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मसला क्या बना है कि हर बंदे ने मार्केट गए हैं, मार्केट से डीओबी उठाई है। और क्योंकि ट्रेंड चला था डीओबी का ताज़ा डीओबी का जो है वो ट्रेंड मार्केट में इन हुआ था। एक हवा आई थी, एक लहर आई थी जिसमें सिंगल कैपेसिटर डबल कैपेसिटर जी लगाएं जी, वारंटी है, क्लेम नहीं आएगी। तो हर बंदे ने मार्केट से माल उठाया और हर इंपोर्टर ने माल मंगवाया है। हर इंपोर्टर ने माल जो है वो सस्ता भी मंगवाया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चीने हैं ना, चीने जो मैं इधर रखता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं घुमाई जा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर बैठ कर डिस्कस करते हैं। तो जो चीने हैं ना, चीने वो इतने सियाने हैं कि वो जो A+ क्वालिटी वाला माल है वो तो उन्होंने बेच देना है, लेकिन जो होता है ना कचरा, जिसको कबाड़ कहते हैं, वो रख देते हैं साइड में पाकिस्तानी को। उनको पता है कि पाकिस्तान ने डिमांड इस चीज़ की करने की जी हमें सस्ती चीज़ दे दें, ठीक है ना। तो फिर बाद में हम गाली देते हैं कि जी माल नहीं अच्छा आया जी, माल मंगवाया था, माल ये हो गया फलां हो गया। जब माल का आर्डर ही वैसा देना तो माल तो फिर वैसे ही आना है, ऐसे ही बात है। बेशक। तो क्या हुआ जी कि लोगों ने माल मंगवाया है, वो जो डीओबी जो आके पहुंच पड़ के कस्टम ड्यूटी सब डाल के 27 रुपये 28 रुपये की पड़नी थी कैरेज, वो लोगों ने 40 रुपये की बेची है। बड़े इंपोर्टर है जिन्होंने 40-42 रुपये की डीओबी बेची है, 12 14 रुपये मार्जिन रखे हैं। लेकिन उसमें कंप्लेन आई है डबल कैपेसिटर में सिंगल। इवन के मैंने मना किया कि भाई आपने डबल कैपेसिटर या सिंगल कैपेसिटर जो है वो आपने अगर इस्तेमाल करनी है तो किसी ठंडे डीलर से लें जिसके ऊपर नाम लिखा हो, जो आपको खुद वारंटी दे। अब हमने अगर डीओबी बेची है तो जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ वो मैंने वारंटी के अंदर बेची है और मैंने खुला आम का है, मेरी SKT के ऊपर जो है वो डेट है। तो अगर किसी को चाहिए, अगर किसी की ख़राब हो तो आ जाए, ये वीडियो देख के भी अगर किसी की डीओबी ख़राब निकले तो आप ले आए, कोई मसला नहीं, मैं आपको चेंज करवा के दूंगा क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से उसकी वारंटी मिली है। तो लोगों ने क्या जी, अरहम भाई ने वीडियो डाली है डीओबी की, चलें जी शुरू करें जी डीओबी में काम। हर बंदे ने अरहम भाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तो हवा ऐसी चली है कि लोगों ने 2-2 4-4 5-5 हज़ार पीस उतार के जो है वो मार्केट में सेल किए बना के, और बाद में जो है वो मसला बनाया। फिर जब मसला बनता है तो फिर अरहम भाई को गालियाँ पड़ती हैं। और जी क्यों पड़ती हैं? अरहम भाई के लॉजिक भी तो समझे, अरहम भाई ने जो बातें समझाई हैं वो भी समझे कि भाई डीओबी आखिर होनी कैसे चाहिए, उसमें कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चिप ड्राइवर कैसी होनी चाहिए, दाना कैसा होना चाहिए, उसकी एब्रीवेशन क्या है, डीओबी वारंटी के अंदर कौन सी चल सकती है। डीओबी तो अक्सर भी इस्तेमाल कर रहा है, डीओबी फ्लिप्स इस्तेमाल कर रहा है, डीओबी पार्कलाइट इस्तेमाल कर रहा है, डीओबी पावर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कंपनी का नाम लेना नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि भाई उनकी डीओबी क्यों कामयाब है और मार्केट की डीओबी क्यों नाकाम है, हालांकि वो दोनों सेम चीज़ें हैं। उसकी वजह यह है कि हमने कॉपी करवाई है। शरोज वो डीओबी पकड़ाना जो इधर पड़ी हुई है ना, वो 30 रुपये 32 रुपये वाली कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर वाली हमारी डीओबी के साथ, एक वो पकड़ाओ और एक दूसरी पकड़ाओ। मैं आपको डीओबी दिखाता हूँ, दोनों डीओबी में फ़र्क। एक वो जो मार्केट से वहाँ से आपको चाइना से पहुँच यहाँ पे 27-28 रुपये की डीओबी पड़ी और लोगों ने 37 रुपये का माजरत के साथ मांडू लगाया लोगों को और पैसे सही किए हैं। और हवा उन्होंने ऐसी चलाई है कि उन्होंने 5-5 6-6 लाख लोगों ने जो ना इस सीज़न में गाड़ियाँ बनाई हैं डीओबी कैपेसिटर वाली बेच के। ये डीओबी जो आम मार्केट में जो 40-40 रुपये की अभी बिक रही है, इसका हाल क्या है? इसका ये हाल है, ये देखें, ये इसका हाल है। मैंने एक डीओबी आपकी ज़ाया कर ली अपनी, ठीक है ना, ये इसका हाल है, ठीक है। ये डीओबी कहाँ चलेगी वारंटी के अंदर? ये तो बस एक कैपेसिटर लगाया लोगों को उल्लू बना दिया। ये डीओबी है, ये डीओबी देखें, ये डीओबी की थिकनेस इतनी है, ये इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है। ये डीओबी यहाँ से उतर गई है, ठीक है ना। ये डीओबी देखें आप, इसकी इतनी थिकनेस है ये, ठीक है ना। तो ये डीओबी कामयाब है। तो भाई अल्लाह के बंदे अगर रिसर्च कर रहे हो, अगर डीओबी चलानी तो रिसर्च तो करो डीओबी पे कि डीओबी चीज़ क्या है और कौन सी डीओबी चलानी। कौन लोग कहते हैं सिंगल कैपेसिटर नहीं चाहिए, डबल कैपेसिटर चाहिए, डबल कैपेसिटर की डिमांड है। डबल कैपेसिटर डीओबी में इतनी कंप्लेन है जिसकी हाथ कोई नहीं, जिस तरह माल मंगवाया उसकी कंप्लेन है। अब शालमी वाले के बारे में बात क्यों नहीं करते? अब शालमी वाले के बारे में जिन्होंने माल आपको बेचा है डीओबी का डबल कैपेसिटर के अंदर और जिनकी कंप्लेनें आई हैं, तो आप क्यों नहीं बात करते? आप आओ, आप आवाज़ उठाओ, उनके लिए भी आवाज़ उठाओ। मैंने तो बोला सिंगल कि मेरी अगर मेरे नाम की चिप है, मेरी नाम की चिप में किसी को कंप्लेन है, ये आके वैसे वारंटी लेके जाए, मैं उसको दूंगा। SKT में वारंटी नहीं भी थी फिर भी चेंज करके दूंगा क्योंकि मुझे पीछे से वारंटी मिली हुई है। तो खुदारा अगर डीओबी में काम कर रहे हैं तो थोड़े सा अपना दिमाग लड़ाएं। देखें, आपने कारोबार कर रहे हैं, आप कारोबार को स्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर नुकसान होगा तो आपका होगा, मार्केट में नाम बदनाम आपका होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो कम से कम अगर डीओबी में काम करें तो कम से कम उसके बारे में पढ़े तो सही। अगर आपके पास इतना टाइम है
कि आप टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लेटर पढ़ रहे हैं, फालतू के काम कर रहे हैं, तो जो अपना काम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सिंसियर होकर अगर आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, तो आपको कुछ उसके बारे में अक्ल आए, कोई थोड़ी सी तमीज़ है, और फिर आप काम करें, तो कम से कम मार्केट में आपका नाम तो बदनाम ना हो, कम से कम मार्केट में आपकी डीओपी जो है वो चले सही। सिर्फ वारंटी दे देना सबसे बड़ी बात नहीं होती, नहीं जी हम वारंटी दे रहे हैं, वारंटी देना बड़ी बात नहीं होती। बात ये होती है कि मार्केट में कंप्लेन कितनी कम आ रही है आपकी। वारंटी तो हर बंदा दे देता है, वारंटी तो फ्लिप्स वाले भी देते हैं, वारंटी तो हर बंदा दे देता है, लेकिन यह है कि गाहक, जिस गाहक ने एक बल्ब बाहर किसी आपने किसी के फनूस में लगना है या किसी के बाहर शेड के नीचे लगना है, उसने सीढ़ी पर चढ़ के जब बल्ब उतारना है, बल्ब उतार के उसने लेके आना और कंप्लेन दे के दोबारा ले जाके लगाना और 2 दिन बाद फिर उसको उतार के लेके आना, तो उसके लिए कितना अजाब बनता है। उसने तो आपका माल दोबारा नहीं लेना, आपका ब्रांड खराब ही होगा मार्केट के अंदर। तो भाई मेरे, अगर डीओबी में काम कर रहे हैं तो डीओबी के ऊपर थोड़ी सी थ्योरी जमा करें। डीओबी चीज़ क्या है, डीओबी के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी हैं, खुदारा डीओबी की चिप की मोटाई क्या होनी चाहिए, दाना क्या होना चाहिए, वोल्टेज क्या होनी चाहिए, पावर फैक्टर मिली एम्पेयर क्या होने चाहिए, आप डीओबी को चेक किस तरह कर सकते हैं, डीओबी के क्लेम को कम से कम आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप फैसला करें कि भाई आप डीओबी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये एक मैं मशवरा बता रहा हूँ, ये मैं मतलब आपको जो है ना वो समझ ले भाइयों वाली एक बात कर रहा हूँ कि मार्केट से अगर आपने डीओबी लेके चलानी तो ना चलाएं। शालम मार्केट से डीओबी लेकर अगर आपने वारंटी में चलानी है तो मैं आपको साफ साफ ये बात कर रहा हूँ कि आपने डीओबी नहीं चलानी। आपका जितना बल्ब जाएगा सारा क्लेम में आएगा, आप टोटल का टोटल बल्ब वापस ला के फिर आप नुकसान होना है, फ़ायदा कोई नहीं होना। हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी 4 रुपये 5 रुपये एसकेडी सस्ता मिल जाए। ओ भाई मेरे, बात यह है कि सस्ता एसकेडी लेके तो वारंटी भी तो देनी है। और एक और बात करता चलो यहाँ पे कि जो भाई कहते हैं ना कि यार हमारा मार्जिन 4 रुपये या 5 रुपये है, तो उससे अच्छा है कि आप काम ही ना करो, काम करना छोड़ दो अगर आपका मार्जिन 4 या 5 रुपये पे, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं। आपने गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी है, धूप छाँव बर्दाश्त करनी है, आपने मार्केट बर्दाश्त करनी है, क्रेडिट बर्दाश्त करना है, माल उधार पे देना है, उसके बाद आपने जो है क्लेमें भुगतनी है, और माल पीछे से आपने जिससे भी लेना है उसने आपको कैश पे देना है। एसकेडी हमने भी कैश पे देना है। तो भाई मेरे, अगर 5-6 रुपये 7 रुपये पे काम कर रहे हो तो 12 वाट के काम को भूल जाओ, 12 वाट ना करो, कोई और आइटम पकड़ लो, 12 वाट को छोड़ दो, गोली मार दो। 12 वाट के साथ कहाँ एक आइटम है उसको ऐसे पकड़ के बैठ गए उसकी दोम को 12 वाट 12 वाट 12 वाट, और मार्केट खराब करके रख दी, खाना खराब कर दिया पूरी मार्केट का। तो भाई मेरे, काम करना है तो अच्छा म्यारी करो। कोई लेता है 110 120 का दे दो, नहीं तो ना दो। हम 95 रुपये का दे रहे हैं, होलसेलर को दे रहे हैं, वो आखिर जाके डिस्ट्रीब्यूटर बेचते हैं 110 115 का, वो कैसे बेच के आते हैं। वो भाई मार्केट बनाई है ना, नाम बनाया, आप भी नाम बनाए। दुकानदार नहीं लेता, ना ले, 1 नहीं ले, 2 नहीं ले, 3 नहीं ले, 4 नहीं ले, 5वां तो लेगा, 6वां तो लेगा म्यार। और इस काम में 1 साल जो सर्वाइव करेगा वो चलेगा, अदरवाइज कोई बंदा नहीं चलेगा। कोशिश करें कि काम कर रहे हैं तो रेट अच्छा म्यारी निकालें। हम निकाल सकते हैं रेट। इंपोर्टर जो है वो 80 रुपये का भी बल्ब वारंटी में दे, उसको वारे में है, 70 का दे वारे में है, लेकिन आप लोगों को वारे में नहीं है। भाई आप अगर 80 रुपये का भी वारंटी में ले रहे हो, आप मार्केट में उसी रेट पे दो जिस रेट को मार्केट कैप्चर कर रही है, आपका फायदा है। ये नहीं कि आप थोड़ा रेट कर दो, रेट कम कर दो, कल को मसला बनेगा, आपके लिए मसला बनेगा। जो ऑलरेडी मार्केट में माल दे रहा है वो अगर 100 का दे रहा है, आप उसको 95 का दोगे तो आपको क्या लगता है कि वो जो 100 का बल्ब दे रहा है वो 95 से नीचे देने की ताकत नहीं रखता? वो रखता है। जब आप खुद ही कंपटीशन पैदा, और बल्ब का काम ऐसा है कि जिसमें आपने जो एक दफ़ा रेट निकाल दिया वो फाइनल है, उससे नीचे आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो खुदा का वास्ता है कि जो काम कर रहे हैं अपने रेट को, म्यार को बेहतर करें, सस्ते की तरफ ना जाएं, अच्छा माल लें, अच्छा माल लगाएं, थोड़ी सेल कर लें, लेकिन 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये आप कमा लें, कैश पे कमा लें। और अगर क्रेडिट पे कर रहे हैं तो 10-15 रुपये कम से कम मार्जिन रखें, अदरवाइज बल्ब बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दें इस काम को। कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, नुकसान होना है। आप जितना मर्जी बल्ब सेल कर रहे हैं महीने का। एक मेरी आपको सजेशन भी है, डीओपी के वाले से मैंने थोड़ी सी अपडेट देनी थी, वो मैं दे चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों से कंप्लेन आ रही थी डीओपी के वाले से। तो हर बंदे ने डीओपी लाए हैं, मार्केट में बेची है, कंप्लेनें आई हैं। और अब इवन के मैं आपको बात बताऊँ, एक बंदा मेरे पास आया, कहता भाई मैंने 10,000 पीस उठाया मार्केट से, मेरी कंप्लेन आई है। मैं जा गया हूँ उस बंदे के पास, मैंने जिससे डीओपी ली थी, उसने कहा जी हमें पीछे से ऐसी आई, हमने कोई क्लेम नहीं आपको दी, कोई वारंटी नहीं दी, बस ठीक है, ख़त्म हो गया मामला। तो भाई वो 10,000 पीस के पैसे डूब गए। थोड़ा सा अपने आप को ना रखें इस कारोबार में, जिस काम में आप इन होते हैं, कम से कम आपको उसकी जो है वो राग का पता होना चाहिए कि आप कहीं फंसे ना। आपकी ज़बान इतनी और आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कम से कम मार्केट में जब आप माल लेकर जाएं तो आप लोगों को जवाब दे सकें और आपका माल वेल मेंटेन रहे। उम्मीद है कि आपको मेरी सजेशन है और जो मैंने बातें की हैं आपको समझ आई होंगी और आप इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।